चांद हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। कितना खूबसूरत और रात को हमें ठंडी रोशनी देता है। चांद होने के चलते ही हमारी धरती बिल्कुल बैलेंस में है। चांद को ही देखकर भेड़िया रात को आवाज़ निकालती है और हम जैसे स्टूडेंट्स को बचपन से ही चांद को लेकर क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी रहती है। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर सम थ्योरीज एंड मिस्ट्रीज अबाउट मून। एलियंस का आउटर स्पेस में मौजूद होना साइंटिस्ट्स के लिए एक डिस्कशन का टॉपिक है। एक नया रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि एलियंस कभी मून पर रहते थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के मुताबिक एलियंस ने चांद को बनाया है कहीं ज़्यादा वर्ष पहले और उसमें वो रहते थे। कई थ्योरिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि एलियंस हमारे एक्टिविटीज़ के ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। मुझे लगता है शायद इसी के चलते कहीं यूएफओस देखने की घटना सामने आती है। होलो मून थ्योरी के मुताबिक जब अंतरिक्ष यात्रियों ने एक सैटेलाइट चांद को टकरा के क्रैटर बनाने की कोशिश की और तब जो हुआ वो सभी के होश उड़ा देने वाला था। जब उस सैटेलाइट और चांद का कांटेक्ट हुआ तब बिल्कुल एक घंटे की तरह वो कुछ समय तक वाइब्रेट करता रहा, जैसा कि चांद अंदर से खोखला हो, बिल्कुल एक घंटे की तरह। तभी तो वो कुछ समय तक वाइब्रेट करता रहा। अगर चांद पूरा सॉलिड और अंदर से भरा हुआ होता तो ये कभी नहीं होता। तो क्या एलियंस अंदर खोखली जगह में रहते हैं? यह सच में एक साइंटिस्ट को चौंका देने वाली घटना है। कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बार यूएफओ यानी एलियंस का स्पेसशिप चांद को क्रॉस करता हुआ देखा गया है। एज पर सम रिपोर्ट्स, लार्जेस्ट सुपरमून नवंबर 14, 2016 में चांद 15% ज़्यादा रोशनी और 15% ज़्यादा बड़ा देखा गया था। उसी वक्त एलियन रिसर्चर्स ने स्पॉट किया कि यूएफओ उस सुपरमून के सामने उड़ रहा था और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट विश्वास करते हैं कि यूएस की स्पेस एजेंसी नासा को एलियंस और यूएफओस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन वो सिक्योरिटी के कारण सब कुछ सीक्रेट है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि चांद का सिर्फ एक ही भाग हमेशा पृथ्वी की ओर ही होता है और हमें भी रोज़ चांद का एक ही साइड दिखता है, जबकि चांद पृथ्वी का बिल्कुल गोल गोल चक्कर लगाता है, बिल्कुल एक सैटेलाइट की तरह। तो क्या चांद के इसी भाग में कुछ खास है? और क्या एलियंस भाई साहब ने जानबूझ के ऐसा तो नहीं किया? तो ऐसा क्या है चांद और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? सच्चाई का अंदाज़ा हमें लगाना ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एलियंस कहीं पर ज़रूर मौजूद है और ये चांद जिसे हम बचपन से देखते आए हैं ये कुछ तो गजब और वियर्ड है। तो आखिर ये चांद है क्या? क्या है ये मून? और ये एलियंस कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं? इससे पहले हमें यह समझना होगा कि चांद को हम नेचुरल सैटेलाइट क्यों कहते हैं। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि एक बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी को टकराने की वजह से ये चांद बना है, और कुछ थ्योरीज तो ये कहते हैं कि चांद धरती के पास से गुजर रहा था और उसी को पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपने ऑर्बिट में खींच के रखी है। लेकिन चांद धरती से सिर्फ 4 गुना ही छोटा है और इतने बड़े चीज़ को धरती इतने दूर से कैसे खींच सकती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज चांद को नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि चांद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है। ये यूनिवर्स मिस्ट्रीज यानी रहस्यों से भरा हुआ है और अभी तक हम ह्यूमंस इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मून एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना।
और ऐसे ही साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मिस्ट्रीज, स्पिरिचुअलिटी, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।